के लिए आज की एवरीबॉडी, ठीक है एवरीबॉडी। आज का सेशन क्या था? हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, है ना। एक स्वस्थ, इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे अगर आप, तो हम ये बोलेंगे कि एक स्वस्थ चुस्त जीवन शैली, है ना। जिस जीवन शैली में जीवन जो डे आपके बीतते हैं, नाइट बीतती है आपकी, वो सुख से बीते, है ना, खुशियों से बीते आपकी, और स्वस्थ आप रहें। वो कैसी जीवन शैली रहेगी हमारी कि हम एवरी सिंगल डे, एवरी नाइट हम स्वस्थ हों, हेल्दी हों, कैसे हमने वो जीवन जीना है, ठीक है। और क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं उस समय कि हम वो लाइफ जी पाए। भगवान ने कितनी बॉडीज दी हैं हमें? कितनी बॉडीज दी हैं भगवान ने हमें? एक। और कितनी भगवान और देगा हमें? पूछो सवाल अपने आप से। एक ही, है ना। एक ही बॉडी आपके पास है, एक ही बॉडी हमारे माता पिता के पास है, एक ही बॉडी हमारे बच्चों के पास है। एवरीबॉडी हैव सिंगल बॉडी, ठीक है। इसके लिए हमें सेल्फिश होना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये चॉइस है मेरी। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो जरूरतें हैं ना बॉडी की, वो हमें एवरी सिंगल डे पूरी करनी पड़ेंगी। बात समझ आ रही है? एवरी सिंगल डे जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जो मेरी बॉडी डिमांड करती है मुझसे। मुझे सेल्फिश होना पड़ेगा, मुझे ईमानदार होना पड़ेगा, तब मेरी बॉडी फिट रह पाएगी। अगर मैं अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रखूंगा, मान लो, ठीक है, बॉडी को वो नहीं दूंगा जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्या मेरी बॉडी स्वस्थ रह पाएगी? चाहे कोई डीसी हो, चाहे कोई आईपीएस हो, ठीक है, चाहे कोई डॉक्टर हो, एवरीबॉडी, हर इंसान की बॉडी को उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए ईमानदार रहना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, तब उनकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बॉडी की, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसे हम अपना जीवन, एक स्वस्थ जीवन शैली हम एंजॉय कर सकते हैं। जानना चाहते हैं आप लोग? अली, एक स्वस्थ जीवन शैली कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरी पेन तो नोट कर लीजिए सब लोग, इसलिए डायरी पेन नहीं है तो सुनिए सेशन को ध्यान से, समझिए, उसको अप्लाई करिए अपने जीवन में, और अप्लाई करिए अपने पूरी फैमिली के जीवन में, ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी ये वाली है, जो भगवान ने दी अपने को, सिंगल, ओनली वन, ठीक है, तो दोबारा मिलेगी नहीं अपने को, एक बार ही मिली है ना। इसका ध्यान रखेंगे, जितना अच्छा ध्यान रखेंगे उतना ये बॉडी स्वस्थ रहेगी। सो नंबर 1 अपलोड करिए। हमारे खाने पीने में जो चीजें होती है ना, जो हम खाते पीते हैं, वो बहुत इंपैक्ट डालती है हमारी बॉडी पे। सारा खेल ही खाने पीने का, मतलब पहला फर्स्ट जो है ना चीजें, वो है खाने पीने की। क्या चीजें आप कंज्यूम करते हैं, कितनी मात्रा में आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर आप सही मात्रा में सही चीजें इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की, तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में नंबर 1 लिखिए, हमें रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। मतलब अनाज हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे। हमारी नानी बोलती थी, दादी बोलती थी कि हमें रोटी खाया करो, ठीक है, सुबह रोटी खाया करो, शाम को रोटी खाया करो, रात को रोटी खाया करो, अनाज में ताकत होती है। क्या सुनो, बोलते थे ना, अनाज खाना चाहिए बनती है, है ना। बट एक्चुअली कितना अनाज खाना चाहिए वो हमें समझना जरूरी है। आज की जो जमाना चल रहा है, उस जमाने में कितना अनाज हम कंज्यूम करें, कितनी रोटियां हम कंज्यूम कर लें, ठीक है, ताकि हम स्वस्थ रह पाए, हेल्दी रह पाए। देखो आप, हमें एक मात्रा चाहिए अनाज की आज की डेट में, क्योंकि अनाज में बहुत सारा जहर डाली जा रही है, सल्फास डाले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा नंबर 1, अनाज मोटे रहे नहीं आजकल। पहले अनाज मोटे हुआ करते थे, है ना, अनाज आज मोटे नहीं रहे। और पहले वाला काम नहीं रहा हमारा, जो पहले हम काम करा करते थे, ठीक है। पहले बड़ी मेहनत हुआ करती थी, अभी मेहनत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी मेहनत नहीं आजकल उस डेट में, है ना। तो लिखो आप कितना अनाज चाहिए अपने को, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम अनाज चाहिए, ओनली 1 टाइम, ठीक है। मतलब हमें दोपहर वाला खाना चाहिए, जो वो चाहिए अनाज वाला, बस उसमें चाहिए मैं रोटी, ठीक है। उसमें रोटी कंज्यूम कर सकते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, ये हम यूज कर सकते हैं, ये सारे अनाज में आते हैं, ठीक है। हम सिर्फ सिंगल टाइम अपना यूज करें। अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिखो, अगर हम ज्यादा अनाज इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी वो अनाज को कन्वर्ट करती है फैट में, वो अनाज को कन्वर्ट करती है शुगर में, डायबिटीज में, ठीक है। तो बहुत से लोगों को शुगर होती है, बहुत से लोगों को ब्लॉकेज होती है, और बहुत से लोगों को फैट बनती है, अगर वो ज्यादा मात्रा में अनाज इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में वो यूज कर रहे हैं अपने आटे का। तो एक लिमिट मात्रा में हमें उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। कुछ लोग सुनते हैं ना आप यहाँ पर कि हम तो बाहर वाला खाना खाते ही नहीं है, हम तो बर्गर पिज्जा खाते ही नहीं है जी, हम तो बाहर वाली कोई आइटम नहीं खाते हैं, फिर भी हम बीमार हैं, फिर भी हमें हेल्दी नहीं हो रहे हम, फिर भी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में अनाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनाज से क्या आता है? आलस आता है बहुत सारा बंदे को, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से। रोटियां खा ली होती ना आपने, अब फील करो, अगर आप मॉर्निंग में परोठे खाते हैं, अनाज वाले होते हैं ना, क्या होता है?
थकावट, ऐसा लगता है कि यार सो जाए, है ना, अभी मन नहीं कर रहा काम करने का, फीलिंग ऐसी आती है, बॉडी बॉडी एक्टिव रह नहीं पाती है। तो हमें एक लिमिट मात्रा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मैं अनाज नहीं खाता, ठीक है। मैंने वो बंद कर दिया, अपना कनक बंद कर दी मैंने, ठीक है। मैं सिर्फ ज्वार की रोटी और बाजरे की रोटी या रागी की रोटी खाता हूँ, और दो मतलब पूरे दिन में एक टाइम दो रोटी, इसलिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। जो बाकी बताने वाला हूं आपको मैं, बाकी मैं ये सारा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो हमें कितनी मात्रा में अनाज इस्तेमाल करना है हमें मालूम होना चाहिए, कितने हमने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने हैं हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो एक लिमिट मात्रा है कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने की, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाए। बात समझ आ रही है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 लिखो आप, फाइबर। हमारी ना भगवान ने एक ना नेचर ने बनाई है फाइबर, जो हमारी बॉडी को अंदरूनी तौर पे स्वस्थ करती है। अंदरूनी तौर पे जो बॉडी में जितनी भी अशुद्धियां होती है ना, उसको अशुद्धियों को दूर करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए अंदर से एक झाड़ू बनाया था भगवान ने, उसको बोलते हैं फाइबर, नेचुरल झाड़ू। जैसे हम ब्रश करते हैं, हम दांतों को साफ करते हैं, हम नहाते हैं बाहर से, ठीक है। पर हमारी जो आंतें कैसे नहाएंगी, छोटी आंत, बड़ी आंत, अंदर वाला जो सारा सिस्टम हमारा कैसे नहाएगा, कैसे वो क्लीन होगा, ठीक है। तो पूरी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए, छोटी आंत को बड़ी आंत को क्लीन करने के लिए, ठीक है, जो हमने खाना कंज्यूम करा हमने उसे क्लीन करने के लिए हमें चाहिए फाइबर, ठीक है। तो कितनी मात्रा हमें चाहिए देखो आप। जो लोग फाइबर इस्तेमाल नहीं करते उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको तेजाब बनता है, उनको गैस बनती है, उनको हार्ट के इशू आते हैं बहुत से लोगों को, उनको मोटापा आता है, ठीक है। अगर वो फाइबर अपना कंप्लीट नहीं करते, उनकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं हो पाती है। जब क्लीन नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी वेस्टेज बनेगी बॉडी में, ठीक है, और बहुत सारा वेस्टेज इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में, इसलिए, ठीक है। इसलिए काफी लोगों को तेजाब गैस की दिक्कत आती है कि उनकी बॉडी में बहुत सारा वेस्टेज पड़ा है। जो वेस्ट निकलेगा नहीं बॉडी में तो क्या होगा, दिक्कतें आएंगी ना। तो हमें कैसा और कब इस्तेमाल करना चाहिए फाइबर लिखो आप, कितना पहले लिखो कितना इस्तेमाल करना चाहिए। एवरी सिंगल डे 25 से लेके 35 ग्राम फाइबर हमें एवरी सिंगल डे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है यूज करना हमें, ठीक है। जैसे हम आपको बोलते हैं कि पहला खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले सलाद खा लो, पहले बोलते हैं ना, सलाद उसके बाद नहीं खानी होती, उसके बीच में खानी नहीं होती, ठीक है, उससे पहले कंज्यूम करनी होती है। और पहले क्यों कंज्यूम करनी होती है, ताकि वो जल बना ले बॉडी में, ठीक है। और जो भी हम खाना कंज्यूम करें वो खाने को डिजेस्ट कर ले, हमारे पचा ले खाने को अच्छे से, ठीक है। इसलिए हमें सलाद को आधे घंटे पहले, हम बोलते हैं कि आधे घंटे पहले अपनी सलाद को आप इस्तेमाल करें एवरी सिंगल डे, ठीक है। और कई बार सलाद से हमें वो कंप्लीट नहीं हो पाता फाइबर अपना, जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मान लो मैं सलाद खा रहा हूँ, मेरे को सलाद से मिल रहा है 6 ग्राम 8 ग्राम फाइबर मिल गया मुझे मास, ठीक है। पर मेरी बॉडी डिमांड कर रही है, मेरी बॉडी डिमांड कर रही है 25 से 35 ग्राम फाइबर एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो मैं बाकी कहां से कंप्लीट करूं इसलिए अपना, मैं अब इतनी सलाद नहीं खा सकता कि बहुत सारी सलाद खा लूं, 2 किलो 3 किलो खा लूं इसलिए, ठीक है, वो भी खराब करेगी बॉडी को। इसलिए हमने क्या ऐड किया, लिखो आप, एक तो शेक में आपकी फाइबर है, जो आप शेक कंज्यूम करते हैं उसमें फाइबर है, ठीक है। जो फाइबर टेबलेट होती है उसमें फाइबर है, और फाइबर जो कॉम्प्लेक्स आता है उसमें फाइबर है, ठीक है। एक टेबलेट में 2 ग्राम फाइबर होता है, ठीक है। एक जो आप स्पून ऐड करते हैं अपने फाइबर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, उसमें 5 ग्राम फाइबर होता है, हमारे शेक में फाइबर होता है, ठीक है। तो हम वहां से अपना फाइबर कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अपने खुद यूज करता हूँ फाइबर उसमें, ताकि मैं अपना फाइबर कंप्लीट कर लूँ, कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे पहले बॉडी में। कितना समझ आ रहा टॉपिक अब तक का, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉडी क्लीन, कभी अपने को दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, कॉन्स्टिपेशन की, तेजाब की दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। मोटापा नहीं बढ़े कभी बढ़ेगा, और ब्लॉकेज नहीं आएंगे वो फिर लोगों को। ब्लॉकेज क्यों आती है, जब बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता है। हार्ट के इशू क्यों आते हैं, किडनी क्यों खराब होती है व्यक्ति की, जब ब्लॉकेज अंदर बॉडी में आनी शुरू होती है, ठीक है। इसलिए सारे इशू आते हैं। जब बॉडी अंदर से क्लीन रहेगी, हमारी अंदर से सफाई रहेगी, आंतों की सब बॉडी क्लीनिंग होती डेली होती रहेगी, ठीक है, तो हमें कोई इशू आने वाला नहीं है बॉडी में, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई चॉइस कर रहे हैं कि मेरी चॉइस है, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, ये कोई चॉइस नहीं है हमारी कि हम इसको चूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है हमारी बॉडी की। मतलब मुझे हर दिन ये फाइबर अपना कंप्लीट करना है, कि मेरी बॉडी डिमांड करती है, क्योंकि मेरी बॉडी एक ही है और दोबारा ही मिलने वाली नहीं है। बात समझ आ रही है। और ये खराब होगी तो ये दोबारा मेरे अलमारी में पड़ी नहीं है कि मैं वहां से ले आऊंगा, है ना। तो मुझे अपनी जरूरतें समझ के उसको कंप्लीट करना है। सुनो, नंबर 3 लिखिए, प्रोटीन। अब हम में से कई लोगों को टॉपिक हो गया प्रोटीन का, ठीक है, हमने बात कर ली प्रोटीन के बारे में, ठीक है, फिर भी प्रोटीन की वैल्यू हम समझ नहीं पाते। हम में से कितने लोग थे जो क्लब में आने से पहले
थकावट फील करते थे बहुत ज्यादा, थकावट रहती थी बहुत ज्यादा आपको, मतलब थके थके फील करते थे, काम करने का मन नहीं करता था हमारा, नस पे नस चढ़ गई, बॉडी पेन हो रहे हैं, ठीक है, नसें पेन हो रही हैं, मसल पेन हो रहे हैं बॉडी के, है ना, थकावट हो रही है हमें बहुत ज्यादा, बहुत था या नहीं था जैसा, है ना, बहुत दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी बोली? क्योंकि हमारी बॉडी अपना प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। कितने सालों तक हमने अपना प्रोटीन कंप्लीट नहीं किया एक्चुअल में, है ना। जब आप कम्युनिटी में आए, आप कितने साल के थे, नोट करिए आप पहले। आप 30 साल के थे, आप 32 साल के थे, आप 40 साल के थे, 40 साल तक हमारी बॉडी ने प्रोटीन इनटेक जितना हमारी बॉडी डिमांड करती थी उतना हमने कंप्लीट नहीं किया। तो क्या होगा, जो बॉडी को नहीं दोगे आप तो क्या होगा, बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी इसलिए, ठीक है, बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, एनर्जी लो रहेगी बॉडी में, ठीक है, थकावट रहेगी, नसें कितनी नसें मतलब हमारी वो चढ़ेंगी दूसरे ऊपर, बॉडी पेन, मसल पेन होंगे, 650 मसल हमारी बॉडी में, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक 650 मसल। 650 मसल क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे? हर इंसान की बॉडी है, क्या डिमांड करते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन कंप्लीट करो अपना, ठीक है, ताकि वो 650 मसल जो आपके हैं बॉडी में वो उसको खुराक मिल पाए, वो स्वस्थ रह पाए। हमारा हार्ट किससे बना हुआ है? हार्ट क्या है एक्चुअली? मसल। हार्ट मसल है, ठीक है। अब आप प्रोटीन दे रहे हो कम तो हार्ट भी काम अच्छे से नहीं करेगा, कि हार्ट प्रोटीन से, वो मसल से बना हुआ है, या सुनो। अगर हम मसल अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, हम जवान रहेंगे, यंग रहेंगे, और हमारी जब उम्र बढ़ेगी ना तो आप सोचोगे यार मैं, उम्र मेरी बढ़ रही है बट एक्चुअली मेरे पे असर नहीं आ रहा उसका, ना चेहरे पे असर आ रहा है, ठीक है, ना मेरी एनर्जी में असर आ रहा है, एनर्जी मेरी ठीक है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, कि मैं अपनी बॉडी की जरूरतें पूरी कर रहा हूँ उसकी। बात समझ आ रही है? सुनो, जो लोग चाहते हैं ना जवान रहना, यंग रहना, एक्चुअली मतलब जवान मतलब अगर आपकी उम्र बढ़े और आप पे दिखे ना, तो लिखो आपको मसल अपनी बनाए रखनी है। जिनकी मसल नीचे आ जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है, उनकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बीमारियां बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है, दिक्कतें बहुत सारी आ जाती हैं, और प्लस उनको जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े नजर आने शुरू होते हैं, क्योंकि उनको मसल उन्होंने कम कर लिया। क्यों हमें लगते हैं एक्ट्रेस बहुत सारे यंग लगते हैं? क्यों अक्षय कुमार आज भी जवान है, सलमान खान आज भी जवान है, ठीक है, वो अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करते हैं जितना उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कितना चाहिए अपने को? लिखो आप, हमारी बॉडी को एवरी सिंगल डे, कभी कभी नहीं, मैंने कभी कभी कंज्यूम कर लिया, ठीक है, मुझे हर रोज जितना मेरी बॉडी का वेट है उतने ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए मेरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि वजन कम करने के लिए। वजन तो कम होता ही होता है उससे, मसल बढ़ते हैं तो, ठीक है, पर मुझे वजन कम करने के बाद भी, वजन मैंने कम कर लिया, ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं है प्रोटीन की, बताओ, मेरी बॉडी डिमांड नहीं कर रही प्रोटीन की, तो डिमांड रोज ही कर रही है, या सुनो, कि मसल ना उसमें, मांसपेशियां बॉडी में, मांसपेशी डेली डिमांड करेंगे आपकी। तो ये कैमरा ऑफ हो गया है, कुछ लोगों का कैमरा ऑफ देख के कॉपी कर लिए मेरे कैमरे ने, जस्ट अ सेकंड, स्माइल कर लो आप, ठीक है, ये भी ऑन होता है। उनको समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेज करिए, टॉपिक अब तक का, जस्ट अ सेकंड। परीक्षाएं भगवान की आती रहती हैं, है ना, कभी कैमरा हो गया। सो देयर इज चैलेंज, देयर इज अ चैलेंज, लग रहा है मुझे चैलेंज है, ठीक है। कितने लोग ऐसा सही लग रहा है कि मतलब फोटो ना दिखे आपको, सेशन कर ले। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ भगवान, क्या बात है ना, इंग्लिश हिंदी इकट्ठी मिक्स कर दी है ना, टेस्ट ऑफ भगवान, टेस्ट ऑफ गॉड। सो हम कहाँ थे? हम थे प्रोटीन के ऊपर इसलिए, है ना। प्रोटीन हमें एवरी सिंगल डे, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है, बाल मसल से बने हुए हैं, नाखून मसल से बने हुए हैं, हार्ट मसल से बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मसल से बनी है जो हमें बॉडी को डिमांड है, ठीक है। तो जब तक पूरी करेंगे तब तक स्वस्थ रहेंगे, सिंपल। पूरी नहीं करोगे दोबारा बॉडी वैसी हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि बॉडी की जरूरत है वो,
डेली पूरी करनी है, ठीक है। कल पल्ले पैरी है। नेक्स्ट लिखिए आप, बहुत जरूरी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट। रेस्ट डिजाइन ऐसे करा भगवान ने हमारी बॉडी को कि बॉडी की रिपेयरिंग करनी है भगवान ने, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करने हैं बहुत सारे, बॉडी को स्वस्थ करना है, हेल्दी करना है, जो भी चीजें थी वो जाके अंदर से ठीक करनी होती हैं। वो कब होती हैं? जब हम रेस्ट मोड में होते हैं और हम साउंड स्लीप में होते हैं। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ सो रहे हैं, दैट्स नॉट। हम सो रहे हैं बट हम साउंड स्लीप में, हमें पता नहीं हम कहां पर हैं। हम हर रात को अपनी बॉडी को भूल जाते हैं, ऐसा नो, भगवान ले लेता है हमारी बॉडी को इसलिए, ठीक है, और सुबह हमें वो बॉडी दोबारा वापसी कर देता है, हमें ध्यान ही नहीं होता हमारी बॉडी कहां पर है, ऐसा नो। बट भगवान ने वो सिस्टम बनाया है कि वो आपकी रिकवरी मोड होगा, आपका रिपेयरिंग मोड होगा, बहुत सारे नए सेल जनरेट हो गए आपकी बॉडी में, ठीक है, और आपका बॉडी रेस्ट मोड में जाएगा, उसके बाद ही ये होगा। रेस्ट मोड होता है जब आप पूरी डीप स्लीप में होते हैं, साउंड स्लीप में होते हैं, ठीक है। इसलिए नींद की वैल्यू समझनी बहुत जरूरी है कि हम कितनी अच्छी बेहतर नींद ले पाते हैं, स्लीप ले पाते हैं, ठीक है। सो बेस्ट टाइम टू स्लीप क्या होता है? 10 से लेके 4:30 बजे, 4 बजे का स्लीप बेस्ट टाइम था स्लीप, है ना। और साउंड स्लीप मतलब पूरी गहरी नींद, उसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, बीच में आप उठे ना, ठीक है, और आप प्रॉपर सो पाए, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर रेस्ट। सो नेक्स्ट लिखिए आप, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। मैं कुछ लोग सुनता हूँ यहाँ पर, मैंने एक सवाल भी लिया था उस दिन, एक क्वेश्चन लिया था, सर मैंने ना जब मैं बंद करती हूँ मल्टीविटामिन तो मेरे को दोबारा इशू होने शुरू होते हैं। एक सवाल था ना उस दिन आया था, है ना। मुझे कब तक मल्टीविटामिन यूज करना है? 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए मुझे यूज करते को, है ना। लिखो आप, इतने सारे बॉडी के फंक्शन हमारे हो रहे हैं, सोचो आप, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी स्किन है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है बॉडी। अब यूरिन कर रहे हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, ठीक है, आंखों को विटामिन ए चाहिए, स्किन को विटामिन सी चाहिए, ठीक है, बहुत सी चीजें चाहिए विटामिन को बॉडी को एक्चुअली, है ना। इतने सारे विटामिन चाहिए बॉडी को जो भगवान ने बनाए हैं ऑलरेडी, जो फ्रूट से मिलते हैं, बहुत सारे फ्रूट अपन कंज्यूम करते हैं, यस और नो। अब मुझे अगर बॉडी को परफॉर्म करना है, अब कई आप रिपोर्ट कराते हो, कई लोग एक्चुअली वो रिपोर्ट करवाते हैं, जी मेरी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, यस और नो। मुझे डर लगता है कि घबराहट होती है, ठीक है, कि मुझे लगता है कि यार सब कुछ ठीक हो रहा है बट मन नहीं लग रहा, मन डिस्टर्ब हो रहा है, यस और नो। फीलिंग आती है ऐसी कि यार मन अब डिस्टर्ब हो रहा है, घबराहट सी फील हो रही है, फियर से फील हो रहे हैं, मतलब फियर मतलब कि डर लग रहे हैं बहुत सारे, सब कुछ ठीक है बट डर लग रहा है, होता है ऐसा, गुस्सा सा आ रहा है, चिड़चिड़ासी हो रही है ना, ऐसा लगता है। वो क्यों होता है? कि उसमें डेफिशिएंसी है विटामिन की, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आप रिपोर्ट कराओगे जाके, रिपोर्ट करवाई, कुछ नहीं आया उसमें, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, ठीक है, बट एक्चुअली बॉडी में कॉम्प्लिकेशन है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करवा लीजिए, मेरे को किसी ने नजर लगा दी होगी, फिर जाड़े कराते हैं वो लोग एक्चुअली, ठीक है, फिर जाड़े कराने के बाद आराम नहीं आता, ऐसा नो। उनको पता लगता है नहीं कि उनकी बॉडी में भाई डेफिशिएंसी किस बात की है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शन है जो परफॉर्म हो रहे हैं एवरी सिंगल डे, वो कमी किसकी हो रही है? विटामिन एंड मिनरल्स की। इतने सारे विटामिन, जो विटामिन डी, ए, बी, कितना परफॉर्म करते होंगे वो एक्चुअली, यस नो। आयरन है, मैग्नीशियम है, बहुत से है ना मिनरल, बहुत सारे एक्चुअली एवरी सिंगल डे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? कल पल्ले पैर नहीं पैरी, ठीक है, मतलब एवरी सिंगल डे मेरी बॉडी डिमांड करती है मल्टीविटामिन की। या तो मैं फ्रूट खा लूं बहुत सारे और ऑर्गेनिक खा लूं, ये पहला तरीका है, ठीक है, या मैं मल्टीविटामिन की 3 टेबलेट खा लूं, ये सेकंड तरीका है, ठीक है। और मुझे जो आसान लगता है, जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है, दैट इज कि मैं मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर लूं, मुझे वहां से विटामिन मिल जाए, सारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहां से अगर मैं यूज करता हूँ सारे फ्रूट, मुझे नहीं पता विटामिन कितना किसमें है, जैसा ना कि सेब में कितना विटामिन, कौन सा होगा, मेरी बॉडी कैसे काम करेगा, ठीक है जी। मैं वो ले आऊं अपना ड्रैगन फ्रूट ले आऊं, उसमें कितना होगा, ठीक है, इतने सारे फ्रूट खा लूंगा मैं, मुझे मालूम ही नहीं इसमें कितना मिल रहा है। जो साइंटिस्ट ने तैयार किया है, साइंस ने तैयार किया ऑलरेडी, ठीक है, विटामिन मल्टीविटामिन, उनको पता है कितना किसमें डालना है, बात समझ आ रही है। तो मैंने वो यूज कर लिया, तो मेरी वो बॉडी की रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो गई, मेरे विटामिन कंप्लीट हो गए, बात समझ आ रही है ना। तो शेक में आपके मल्टीविटामिन है, और जो मल्टीविटामिन आती है उसमें आपके मल्टीविटामिन है। एवरी सिंगल डे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मल्टीविटामिन की, सारे कंप्लीट करने होते हैं अपने एवरी सिंगल डे, जब तक हमें स्वस्थ रहना है, हमें हेल्दी रहना है। जिस दिन लगे आपको नहीं यार मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, ऐसा कभी होगा नहीं। आपकी
आपकी बॉडी हर रोज एवरी सिंगल डे डिमांड कर रही है मल्टीविटामिन की, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रेशन। अब सर्दी आ गई है ना, जब हमारा मन करेगा तब हम पानी पी लेंगे, जब प्यास लगेगी पी लेंगे, अदरवाइज पियेंगे नहीं। ये सुनो, कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास पानी पीने के लिए। तो हमारी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, एवरी सिंगल डे वाटर, कि हमारी बॉडी बनी पानी से है 70%, है ना। तो क्या रूटीन बिल्ड करिए आपने, कैसे आप पानी कंज्यूम करते हो अपना, कैसे पूरा कर लेते हो पानी अपना, रूटीन बिल्ड करिए आपने। या जब जरूरत होगी तब पी लेंगे, प्यास लगेगी इसलिए, प्यास हो प्यास ना हो, पर बॉडी के वेट के हिसाब से हमें पानी कंज्यूम करना होता है, ठीक है। जैसे मैं अपना 8 बजे से पहले पहले मेरा गोल रहता है कि मुझे 1.5 लीटर पानी अपना कंज्यूम करना है मॉर्निंग में, ठीक है। और पानी मेरा कैसे कंज्यूम होता है, मतलब मैं खाली पानी कंज्यूम नहीं करता, साथ में जो न्यूट्रिशन वो चलते रहते हैं, जैसे एलो डाल दिया मैंने, वाइटी ऐड कर लिया, ए फ्रेश ऐड कर लिया, ठीक है, तो चलता रहता है ये। फिर मैंने स्किन बूस्ट ले लिया शाम को, ठीक है, फिर मैंने दोबारा ले लिया एलो। तो ये खाली पानी मेरे से मुश्किल होता है पीना, तो मैं न्यूट्रिशन ले लेके साथ साथ में पानी अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि न्यूट्रिशन पूरे हो जाए, स्मार्ट वर्क न्यूट्रिशन पूरे हो जाए, साथ में पानी कंप्लीट हो जाए, मेरा दोनों काम हो जाए मेरे। तो कितने लोग पानी कंप्लीट करते हैं आप में से? वजन कम करने के लिए, हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए वाटर इनटेक अपना सही तरीके से कंप्लीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टॉपिक होते हैं इस, ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना आप, इन सब पे टॉपिक होते हैं, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें हैं बॉडी के, और हमें पूरी करनी होती है हमें एवरी सिंगल डे। सो नेक्स्ट लिखिए, फैट्स, गुड फैट्स। अब हमारी विडंबना ये है, हमारी विडंबना ये है भारत की, हमारे देश की, कि हम लोग बुरे वाले फैट ज्यादा कंज्यूम करते हैं और अच्छे वाले फैट हम कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। किसी को पूछो आप समोसे खाओगे, बोले हाँ खाऊंगा समोसे, ठीक है। बर्गर खाओगे, यस। घरों में तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, चेक करो, कौन सा आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, चेक करो, ठीक है। किसमें गुड फैट है, किसमें बैड फैट है, ये चेक करना पड़ेगा। देखो आप बैड फैट क्या करेगा, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है ना हार्ट की, आज हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, काफी लोगों को ब्लॉकेज आ रही है, उसका मेन रीजन बैड फैट इस्तेमाल करना है, बैड फैट, ठीक है। और मैंने कई घरों में देखा रिफाइंड यूज हो रहा है, डालडा घी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसमें बैड फैट है। जितने भी आप चीजें खाते हैं मार्केट से, वो सारी तली जाती हैं, सारी बनती हैं बैड फैट से, अच्छे फैट से नहीं बनती हैं, ठीक है। जो भी आप पैकेट वाली चीज लेके आएंगे, जो भी आप फ्राई वाली चीज लेके आएंगे, सब चीजों में ही पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है। और पाम ऑयल कितना खतरनाक है, आप जाके पढ़ो, स्टडी करो उस पर, इतना खतरनाक, कई देशों में बैन है ऑलरेडी, और वो हम बैड फैट इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में आए, ठीक है। बैड फैट को हमने अवॉइड करना है, कम करना है, ठीक है। और गुड फैट को हमने लाइफ में ऐड करना है, ताकि हमें बॉडी में कोई ब्लॉकेज आए ना, हमारे हार्ट में कोई इशू आए ना एक्चुअली, ठीक है। तो लिखो आप ओमेगा 3, ओमेगा 3 इज अ वेरी गुड फैट एक्चुअली, ठीक है, जिसके इतने सारे फायदे हैं जिसकी कल्पना नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं उसके, ठीक है। सो नंबर 1 किसमें मिलता है, नट्स और सीड्स। नट्स में काजू छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं सारे में आपको अच्छा वाला गुड वाला फैट मिलता है। अखरोट खाओगे, बादाम खाओगे, ठीक है, अंजीर खा रहे हो आप, इन सब में आपको गुड फैट मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। और जितने सीड्स हो गए वो सारे सीड्स में गुड फैट मिलता है, ठीक है। ओमेगा 3 जो अपन इस्तेमाल करते हैं हर्बल लाइफलाइन, उसमें गुड फैट मिलता है अपने को। मेरा रूटीन है लंच के दौरान हमने वो ओमेगा 3 यूज करना ही करना है एवरी सिंगल डे, 2 कैप्सूल उसके लेने हैं, ठीक है, ताकि मेरा गुड फैट कंप्लीट हो जाए एवरी सिंगल डे। सो गुड फैट हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वर्कआउट। डेली करते सब लोग वर्कआउट, कुछ तो देखता हूँ मैं बड़ा लेट आते हैं, कुछ वर्कआउट चलो नहीं करते हो गया आप, आपने सेशन सुन लिया, गुड, अच्छी बात है, ठीक है। पर अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो स्टेप कंप्लीट कर रहे हो अपने, कुछ ना कुछ कर रहे हो बॉडी को एक्टिव करने के लिए, ताकि आपका ऑक्सीजन का फ्लो बढ़िया हो जाए, ठीक है, आपके गुड हार्मोन्स रिलीज हो बॉडी में, और आप अच्छा महसूस करें वर्कआउट करने से। वर्कआउट हमारी ऐसे नहीं कि हमने वजन कम करने के लिए करना है, पहले मैंने बात करी थी, हमने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हमारी बॉडी डिमांड करती है एवरी सिंगल डे वर्कआउट को। ऑक्सीजन का जो फ्लो हो रहा है ना मेरी बॉडी में, फ्लो इंक्रीज करने के लिए मुझे करना पड़ेगा वर्कआउट, और अच्छे हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, इसको हम बोलते हैं डोपामाइन बोलते हैं, गुड हार्मोन्स, ठीक है, वो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं अगर हम वर्कआउट करते हैं एवरी सिंगल डे। कितने लोग करते हैं अपने से डेली वर्कआउट एवरी सिंगल डे? कुछ लोग बोलते हैं मेरे रिजल्ट उतने अच्छे से नहीं आते हैं,
फिर उनसे हम सवाल करते हैं कि आप ये सब बातें फॉलो कर रहे हैं? ना सर, मेरे से ये बात नहीं हो रही, मेरे से ये बात नहीं हो रही, मेरे से ये बात नहीं हो रही। जब आप बातें फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएंगे? जो डिमांड बॉडी कर रही है वो फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएंगे? नहीं आ सकते, है ना? तो हमें हर दिन अपनी बॉडी को आधे घंटे का, 1 घंटे का वर्कआउट, स्टेप चलने हैं, ठीक है, ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए एवरी सिंगल डे। अब लिखो, आप जो डाइट प्लान मिला ना आपको, सबको मिला डाइट प्लान आप में से, है ना? डाइट प्लान को कितनी श्रद्धा के साथ, उसको तो आप ना ऐसे नमन करो, उसके हाथ जोड़ा करो, उसके पैर जोड़ा करो कि भाई थैंक यू सो मच माय कोच। वो डिजाइन करा गया इस तरीके से कि हर व्यक्ति स्वस्थ होएगा अगर उसको प्रॉपर 100% फॉलो करेगा। बात समझ रही है? जो डाइट प्लान आपको मिला है उसके अलावा कुछ नहीं करना आपने, यहां वहां नहीं झांकना आपने, ठीक है? कुछ लोग देखते हैं शेक पी लिया, कुछ खाने का मन कर गया, ठीक है, यहां से चीज उठाई वो खा ली, फिर दोपहर कुछ मन कर गया, ठीक है, कुछ चीज उठाई फिर खा ली। ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे आप स्वस्थ रहेंगे, है ना? आपकी जुबान कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और जुबान के साथ क्या हो रहा है, पेट भी डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार उसको मशीनरी पे लगा रहे हो, काम पे लगा रहे हो, ठीक है, वो काम पे लग रहा है बार बार। जो प्लान मिला है उसी को फॉलो करना है अच्छे से अपने में, ठीक है? आपको शेक पी लिया, अब आपने कुछ नहीं खाना, कुछ कंज्यूम नहीं करना, शेक पी लिया, इट्स ओके। अब आप खाएंगे हेल्दी स्नैक्स 11 बजे, खा लिया 11 बजे, ठीक है, अब अपने लंच करना है, बीच में कुछ नहीं खाना। जो भी आपका डाइट प्लान हो, मतलब जो भी आपको न्यूट्रिशन ऐड करे गए हो, वो उसको अच्छे से फॉलो करना शुरू करना है अपने, ठीक है? अपनी मर्जी नहीं करनी। किसकी मर्जी करनी है? डाइट प्लान की, क्योंकि डिजाइन ही बड़े तरीके से करा गया है आपके लिए। बहुत जोर लगता है उस पर, बहुत दिमाग लगता है उस पर, बहुत स्टडी लगती है उस पर, क्या क्या चीजें इसको ऐड करनी है, क्या चीजें छोड़नी है, ठीक है? वो फॉलो करने से रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। कई लोग गलती करते हैं ना, मिस्टेक करते हैं। आज बारिश हो रही है, कुछ लोग मन करेगा कुछ आज गर्म गर्म खा लें, है ना? पिनिया बनी घर पे वो खा लें, गाजर वो खा लें, खा लो, खा लो सारे। यहाँ आपके जो बर्ड्स है ना, टेस्ट बर्ड, यहाँ पर है 10,000 बर्ड्स, 10,000 सेल एक्चुअली यहाँ पर है, ठीक है? आप 10,000 सेल को संतुष्ट करने के लिए अपने अरबों सेल की कुर्बानी करते हो, पता है? बॉडी में अरबों सेल है जो चाहते हैं हेल्दी रहना। आप इसको संतुष्ट करने के लिए, अपनी जुबान को संतुष्ट करने के लिए, जो कि 10,000 है, यहाँ पर 10,000 है, ठीक है, अरबों सेल की कुर्बानी हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं बेचारे, कि आपकी यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा जुबान पे। ये सुनो, जिसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है ना, वो बंदा हेल्थ नहीं रह सकता। वो डिमांड करता है हेल्दी रहने की, पर जुबान पे उससे चाय नहीं मतलब कंट्रोल होती, उससे ये कंट्रोल नहीं होता कि मैं ये कंट्रोल कर लूँ, इसलिए तो कैसे हेल्दी रहेंगे? इसलिए ये सुनो, इट्स अबाउट योर स्ट्रोंगनेस, आप कितने मजबूत बनते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग होता है कि यार मेरे को नहीं खाना भाई, सीधी बात है, मेरी बॉडी डिमांड ही नहीं करती उस चीज की, है ना? आपको 50 लोग आ जाए खिलाने के लिए, भाई खा ले, लाख रुपए ले ले तब भी खा ले, तब भी मत खाओ वाली आप, फिर तो आप स्ट्रॉन्ग बंदे हो, है ना? और आप छोटी सी बात आपकी ऐसे करना होता है, आपको किसी ने टच करना होता है और आप कहते चलो यार आज खा ही लेते हैं, ये सुनो, होता ना ऐसा? कुछ लोग बस इतना सा इशारा करना होता है, भाई सर, हाँ जी बहन जी आज खा लो, ठीक है, ये दिस इज योर बॉडी। हम बात कर रहे हैं मजाक में, और दिस इज योर बॉडी, और बॉडी एक ही है, ये दो नहीं है, अंडरस्टैंड, ठीक है? और ये जो है ना, जो ये है, ये द्वार है उसका, हेल्दी रहने का और अनहेल्दी रहने का। ये द्वार चलता रहेगा बार बार, तो आप अनहेल्दी हो जाओगे, ये द्वार सही तरीके से काम करेगा, ठीक है? क्या डालने वाले हो, क्या नहीं डालने वाले, ठीक है, तो उस तरीके से काम करेगा। इसलिए हमें कोई देना, उस दिन एक इंटरव्यू आया था उसका, शायद जॉन इब्राहिम का, वो कहते हैं मुझे कोई लाख रुपए देना, मैं बर्फी नहीं खा सकता, काजू कतली मेरी फेवरेट है बट मैं कंज्यूम नहीं करता, मेरी फेवरेट है बट मैं कंज्यूम नहीं करता, मैंने साल से नहीं खाई है। और हमारे पास, हमारे यहाँ शुगर वाले लोगों ले आना, शुगर भी है 400 ही पड़ी है, ठीक है, उसको बोलो भी खा ले आज, चलो कोई बात खा लेते हैं आज, यार कंज्यूम कर लेते हैं आज, कैसा नो? तो कौन चेंज करेगा अपने आप को खाने पीने में? दुनिया जीतनी है अपने को, ठीक है, और हम खुद को जीत नहीं पा रहे, तो किसे दुनिया को जीतेंगे? आप सोचो, आप नहीं जीत सकते ना, है ना? अब कुछ लोग आज उठे नहीं होंगे मॉर्निंग में, बारिश आ रही है यार क्या करेंगे, बारिश आ रही है आज सोते हैं, एंजॉय करते हैं,
क्यों सोना है? हम्म? चलो एक काम करते हैं, आप हैंडल्स करिए, जिन लोगों ने अपने को बदला है, खाने पीने की हैबिट बदली है, आपने चेंज करा अपने आप, उनसे बात करते हैं, ठीक है? चेंज कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने चेंज कर लिया, क्लैपिंग उनके लिए बढ़िया वाली, ठीक है? आपने चेंज कर लिया अपने आप को, और अपनी जरूरतें डेली पूरी करिए आप लोग। एक्चुअली जो नहीं खाना वो नहीं खाना, जो खाना है वो खाना खाना, ठीक है? सो बलविंदर सर है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं यहाँ पर आने के बाद।